मेरा भक्त वह है जो भगवान को चाहता है। दुनिया में भक्त तो बहुत दिखाई पड़ते हैं, लेकिन प्रायः ऐसे भक्त हैं जो भगवान से चाहते हैं, लेकिन भगवान को चाहने वाले कितने हैं? ठाकुर हमारा साधन बन चुका है कि ठाकुर क्या है? साधन है, इसके माध्यम से हमें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे, ठाकुर साधन नहीं है, वो साध्य है। ठाकुर को पाना चाहते हो, ठाकुर से पाना चाहते हो, ये भी ध्यान देना। ठाकुर को पाना चाहते हो या ठाकुर से पाना चाहते हो। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और कृष्ण जन्माष्टमी पर जितने भी भक्त लोग बैठे हुए हैं, ध्यान दें कि आज इस जन्माष्टमी पर हमें भगवान से क्या मांगना है। हाँ? ये जो झोली है ना, इसको फैला लो भगवान के सामने। वह भी भक्त है, लेकिन वह स्वार्थी भक्त है जो भगवान से मांगता है। श्रेष्ठ भक्ति तो वह है जो भगवान से कुछ नहीं चाहती, भगवान को ही चाहती है। इसलिए वृत्तासुर ने श्रीमद्भागवत में मांगा है, क्या कामना की है? अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत् सतरा क्षुधार्ता। हे प्रभु, मैं कामना करूं तो केवल आपकी, आपसे कुछ नहीं। आपको चाहूं, एक भगवान की साधारण कृपा है और एक भगवान की असाधारण कृपा है। साधारण कृपा क्या है कि भगवान तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करें, और असाधारण कृपा कौन सी है कि भगवान तुम्हारी इच्छा को ही पूर्ण कर दें, यानी खत्म कर दें। साधारण कृपा वह है जो तुम मांगो वह भगवान तुम्हें दे, भगवान से मिले। लेकिन असाधारण कृपा है कि वह तुम्हें मांगने का मन ही ना हो। मेरे प्यारे, दक्षिणेश्वर के संत रामकृष्ण परमहंस काली माता के परम भक्त थे। काली माता के साथ रामकृष्ण बातें करते थे, आप सभी लोग जानते होंगे। वह मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वह माँ की सेवा करते थे। कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस कोई साधारण पुजारी नहीं थे। रानी रासमणी ने दक्षिणेश्वर में मंदिर बनाया तो उस मंदिर में कोई ब्राह्मण पूजा करने को तैयार नहीं हुआ। शूद्र रानी ने यह मंदिर बनाया है, इसलिए हम वहाँ पूजा नहीं करेंगे कह करके दूर हो गए। रामकृष्ण के पास जब यह बात आई तो रामकृष्ण तैयार हो गए। उन्होंने कहा, मेरी माँ थोड़ी ही शूद्र है, मंदिर मेरी माँ का है, चाहे जिस किसी ने बनवाया हो। रामकृष्ण पूजा करने के लिए पुजारी के रूप में रहे, लेकिन यह कोई साधारण पुजारी नहीं था। कहते हैं जब रामकृष्ण पूजा करने जाते थे मंदिर में, प्रवेश करके मंदिर के द्वार बंद करा देते थे। पूजा की सारी सामग्री तैयार, सामने बैठ करके भोगार्थ माँ को पुकारते थे और माँ मूर्ति सांस नहीं ले लगती थी। रामकृष्ण पहले आंख से देखते थे माँ आ गई कि नहीं। वह मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, वह माँ की पूजा करते थे। बाद में पूजा शुरू होती थी, बातें होती थी। भक्त लोगों को यह पता था कि भक्त लोग यह जानते थे, इसलिए भक्त लोग बहुत आग्रह करते थे कि रामकृष्ण परमहंस से कि आप कुछ मांग लो। अंत में भयंकर व्याधि ने पकड़ा रामकृष्ण को। कहा जाता है कि कैंसर हो गया, और भगवान जिस महापुरुष को मुक्ति देना चाहते हैं उन्हें कहते हैं कि भाई जो भी अपना जमा उधार है ना, हिसाब क्लियर कर लो। अब तुम्हें जाना है, अब तुम्हें संसार में भटकना नहीं है, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना नहीं है। तुम्हारा जो भी प्रारब्ध शेष है भोग लो, क्योंकि अब तुम्हें मुक्त होना है। इसलिए महापुरुषों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसे रोग आते हैं। भक्त लोग तो भक्त लोग हैं। रामकृष्ण से कहा, ठाकुर आप माँ से बात क्यों नहीं करते? अरे माँ का कितना प्रेम है आप पर, माँ से कहो ना आपका रोग मिटा दें, माँ से मांगो ना, और हमें भरोसा है माँ जरूर आपके रोग को मिटा देगी। मांगो ना आप माँ से। जब भक्तों ने बहुत कहा तो रामकृष्ण ने सोचा कि ठीक है, आज माँ से बात ही कर लेता हूँ। पूजा हुई, द्वार बंद है, और यह अनूठा पुजारी माँ काली की पूजा कर रहा है स्तुति की बड़े भाव से। तो माँ काली ने हंसकर कहा, रामकृष्ण आज तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो ना? रामकृष्ण की आंखों में आंसू बहने लगे। कहा, माँ अरे तू तो अंतर्यामी है, तुझसे क्या छुपाऊं? मैं पहले कुछ कहूँ उससे पहले ही तू जान जाती है। आज मैं कुछ मांगने आया हूँ। काली माता बोली, माँ बोल क्या तुझे चाहती है? हाँ मैं चाहती हूँ, तू मांग मुझसे।
मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांग रामकृष्ण, मैं तुझे क्या दूँ। रामकृष्ण हाथ जोड़ करके बोले, माँ लोगों ने बहुत कहा कि माँ से मांगो, तो मांगता हूँ, आज तेरे पास हाथ जोड़ करके मांगता हूँ कि हे माँ, मैं यह मांगता हूँ कि आज की बात कभी किसी से कुछ भी ना मांगो, ऐसा वरदान मुझे दे दे, मैं कभी किसी से कुछ भी ना मांगू, ये भाव दे दे। अरे जिसके मन में कोई कामना ही नहीं रहती वह क्या मांग सकता है? अरे भगवान से भी क्या मांग सकता है? यही श्रीमद् भागवत में प्रहलाद ने मांगा। जब तक मनुष्य अपने मन में रही हुई कामनाओं का परित्याग नहीं करता, तब तक उसको शांति प्राप्त नहीं होती।